अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सेकंड ईयर इंग्लिश के लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अज़ीज़ तलबा, लेक्चर नंबर 1 में हमने लेसन नंबर 1 के आंसर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक पढ़े थे। पहले 5 क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम इंशाल्लाह 6वां, 7वां और 8वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। राइट अ नोट लिखिए ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी के आगाज पर, ऑन द अर्थ, जमीन पर जिंदगी के आगाज पर नोट लिखें। नो वन नोज, कोई नहीं जानता, हाउ, व्हेन एंड व्हाई, के कैसे, कब और क्यों। लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस, जिंदगी वजूद में आई यानी जानदार जो हैं वो वजूद में आए। सर जेम्स जेन्स कहते हैं दैट समहाउ, कि किसी ना किसी तरह, अ सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म कि एक जिंदा जो अदना जरसूमा है, केम इनटू एग्जिस्टेंस, वजूद में आ गया। देन इट डेवलप्ड इनटू अ सर्टेन फॉर्म, फिर ये एक ख़ास शक्ल में बढ़ता गया। फाइनली, आखिरकार, इट चेंज इनटू ह्यूमन बीइंग्स, आखिरकार ये इंसान के वजूद में आ गया। इन दिस वे, इस तरह से, लाइफ बिगैन ऑन अर्थ, ज़िंदगी जो है वजूद में आई। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको डार्विन थ्योरी के बारे में बताया था कि जो इनका आइडिया, जो इनका तसव्वुर पाया जाता है, जो मुल्हिद किस्म के लोग हैं, अल्लाह ताला यानी खालिक़ कायनात की ज़ात के ही मुनकर हैं। इनके नज़दीक मादा जो है वो कदीम है और मादा में डेवलपमेंट जारी रहती है, और इस तरह से नबातात में भी चेंजेस आती रहती हैं, और नबातात में चेंजेस आकर हैवानात बन गए, और हैवानात में चेंजेस आते आते वो जो बंदर से इंसान बन गया, ये जो थ्योरी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। वाई इज़ द यूनिवर्स ऑफ विच आवर अर्थ इज़ अ पार्ट, कि क्यों वो वाली कायनात जिसका एक हिस्सा ज़मीन है, सो फ्राइटनिंग, वो इतनी खौफनाक है। गिव एज मैनी रीजन्स एज यू कैन, इतनी वजूहात बयान करें जितनी कि आप बयान कर सकते हैं, यानी जितनी कि आपने लेसन में पढ़ी हैं। द यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग, यूनिवर्स जो है वो फ्राइटनिंग है। फ्राइटन करना होता है खौफ ज़दा कर देना, डरा देना, यानी डरा देने वाली है। टू अस, हमें, बिकॉज ऑफ इट्स वाइड डिस्टेंसेस, इसके बहुत वसी फासलों की वजह से, एंड लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, और वक़्त के बहुत ज़्यादा फैलाव की वजह से। वी फील लोनली, हम अकेलापन महसूस करते हैं, ऑन आवर लिटल अर्थ, अपनी छोटी सी ज़मीन पर। बिकॉज देयर आर नो साइंस ऑफ लाइफ, क्योंकि ज़िंदगी की अलामात नहीं हैं, एल्सवेयर, कहीं भी, इन द यूनिवर्स में, यानी कायनात में और कहीं भी ज़िंदगी नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। व्हाट इन योर ओपिनियन शुड बी द कंडीशंस, वो हालात आपकी राय में क्या होने चाहिए, नेसेसरी, ज़रूरी, फॉर द काइंड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की उस किस्म के लिए, वी नो, जिसे हम जानते हैं, टू एग्जिस्ट, वजूद में आने के लिए, ऑन अदर हेवनली बॉडीज़, दूसरे अजराम फल्की पर। डू सच कंडीशंस जनरली एग्जिस्ट, क्या ऐसे हालात जो हैं आमतौर पर पाए जाते हैं। यानी ये पूछ रहा है कि आपकी राय में इस ज़िंदगी को, जिसे हम जानते हैं, दूसरे अजराम फल्की पर वजूद में आने के लिए कौन से हालात की ज़रूरत है। क्या ऐसे हालात कहीं और कहीं और वजूद है। अब इसका आंसर है सर्टेन सूटेबल कंडीशंस आर नेसेसरी, मखसूस जो हालात हैं, ख़ास मुनासिब हालात ज़रूरी होते हैं, फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, ज़िंदगी के वजूद में आने के लिए। मॉडरेट टेम्परेचर, मुनासिब सा मोतदिल दर्जा हरारत, इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ देम, उनमें से सबसे ज़्यादा अहम है। देन, फिर, एयर एंड वाटर आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर लाइफ, फिर ज़िंदगी के लिए हवा और पानी भी ज़रूरी हैं। सच कंडीशंस कैन नॉट बी फाउंड एनीवेयर, ऐसे जो हालात हैं कहीं भी नहीं पाए जा सकते, एक्सेप्ट ऑन अर्थ, सवाए ज़मीन के। अब ये 3 क्वेश्चन हमारे हो गए, इनको आपने याद भी करना है और फिर याद करके लिख लेना है।
आ गए हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पहले 5 पेयर पढ़े थे। आज हम इंशाल्लाह पेयर नंबर 6 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे, यानी अगले 5 हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। छठा पेयर आ रहा है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल होता है बहरहाल, यानी हर बात के बावजूद, हर बात के या बहरहाल। यू शुड हेल्प नसीम, आपको नसीम की मदद करनी चाहिए। आफ्टर ऑल ही इज़ योर फ्रेंड, बहरहाल वो आपका दोस्त है। अगेन एंड अगेन, बार बार। आई टोल्ड हिम अगेन एंड अगेन, मैंने उसे बार बार कहा नॉट टू वेस्ट टाइम, वक़्त ज़ाय ना करने को। अलादीन्स लैम्प, अलादीन का चिराग। ये कहानी सी बनी हुई है। अलादीन का चिराग यानी ऐसा चिराग के वो चिराग होता है, उसको वो रगड़ते हैं तो जिन्न आ जाता है और जिन्न को आप जो कहेंगे वो कर देगा। यानी अलादीन का चिराग यानी कोई ऐसी चीज़ जिससे आप नामुमकिन काम भी कर सकें। यू नीड एन अलादीन्स लैम्प, आपको अलादीन के लैंप की ज़रूरत है। टू बिल्ड अ हाउस इन अ नाइट, एक रात में घर बनाने के लिए। एक रात में घर बनाने के लिए आपको अलादीन का चिराग चाहिए। यानी असल में ये एक ऐसी बात का इसका मतलब यूँ बनता है कि एक रात में घर बनाना एक नामुमकिन काम है। 9 नंबर कह रहा है ऑल एंड सनड्राई। ऑल एंड सनड्राई, हर खासो आम। ही इन्वाइटेड ऑल एंड सनड्राई टू हिज पार्टी, उसने अपनी पार्टी में हर खासो आम को मदऊ किया। नंबर 10 आ रहा है बी ऑल ग्रीक टू समवन। ग्रीक, ग्रीस यूनान को बोलते हैं और यूनानी ग्रीक। बी ऑल ग्रीक टू समवन यानी किसी की समझ में कुछ ऐसी चीज़ जिसको उसको समझ में आ ही ना सके। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर स्पीच, मैं आपकी जो स्पीच है, जो आपकी तकरीर है, उसे ना समझ सका। इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी, ये बिल्कुल ही मेरी समझ से बालातर थी। आगे सेकेंडर में अब हमें एसेज याद करने पड़ते हैं। एसेज मज़ामीन आपने 10th में भी याद किए थे, अब उससे कुछ एसेज बड़े हो जाएंगे। आज हमारे लेसन में हमने फर्स्ट डे एट कॉलेज, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज ऐसे स्टार्ट करना है। ये मेरे पास जो प्रोफेसर मुसर्रत हुसैन की ग्रामर है, इस पर ये 865 सफ़े पर है। आपके मैं यहाँ से पढ़ूँगा, कोई अगर आपके पास और ग्रामर होगी और वहाँ से अगर आपको मुश्किल कोई लफ्ज़ आ जाएगा तो वो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और वो मैं आपको बताऊँगा, उसी वक्त जवाब दे दूंगा, या जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। बहरहाल मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, गौर कीजिएगा। माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, कॉलेज में मेरा पहला दिन। स्वीट मेमोरीज आर लाइक द स्वीट फ्लावर्स, जो अच्छी खुशगवार यादें हैं वो खुशबूदार फूलों की मानद होती हैं। दे बिकम अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, वो खुशी का ज़रिया बन जाती हैं इन डिप्रेसिंग ड्रामा ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के जो मायूस कर देने वाले या उदास कर देने वाले दौरानिए में। यूजुअली आमतौर पर हार्ड एक्सपीरियंसेस, तलख तजुर्बात, टीच अस विजडम, हमें दानिशमंदी सिखाते हैं। द पर्सन, ऐसा शख्स, हु लर्न्स नथिंग, जो कुछ नहीं सीखता, फ्राम द डार्क पास्ट, अपने जो तारीक माजी से, शुड एक्सपेक्ट, उसे नहीं तवक्को करनी चाहिए, नथिंग, किसी भी चीज़ की, फ्राम द ब्राइट फ्यूचर, रोशन मुस्तकबिल से। दो द मेमोरी ऑफ माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, अगरचे मेरी जो पहले दिन कॉलेज पर पहले दिन की याद है, इज़ आ बिट बेटर, वो थोड़ी सी तलख है। इट इज़ शाइनिंग इन माई माइंड्स आई, ये मेरे जो जहन की आँख है, मेरी जो याद है उसमें चमक रही है। लाइक द स्माइलिंग टीयर्स, मुस्कुराते हुए आंसुओं की तरह, यानी कुछ बातें उसमें ऐसी हैं जिन पर उसे अफसोस भी है और कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर उसे खुशी भी है। इट वॉज अ सनी डे ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग होता है बहार, ये मौसम बहार का एक रोशन दिन था। सन से सनी यानी जिसमें सूरज चमक रहा हो। आई, मैं, विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, वेंट टू द कॉलेज, कॉलेज गया, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा। वी वर एक्साइटेड, हम पुरजोश थे, एंड ईगर फॉर लर्निंग, और सीखने के लिए पुर इश्तियाक थे।
स्टिल वी वर फॉर लॉन्ग अवे, फॉर लॉन्ग एक ये लेंथ यानी मुसाफत का पैमाना है, फॉर लॉन्ग यानी 220 गज़, 220 गज़ का जो फासला है उसको फॉर लॉन्ग बोलते हैं। स्टिल वी वर फॉर लॉन्ग अवे, अभी फ्रॉम द कॉलेज, अभी फ्रॉम आवर कॉलेज, अभी हम अपने कॉलेज से एक फॉर लॉन्ग के फासले पर थे। व्हेन अ ग्रुप ऑफ हॉरिफाइड स्टूडेंट्स टोल्ड अस, जबकि हमें एक सहमे हुए तलबा के ग्रोह ने बताया, डैट सम सीनियर स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर अस, कि कुछ जो सीनियर तलबा थे वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। टू मेक द फर्स्ट ईयर फूल्स, हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। वी बिगैन टू ट्रेम्बल विद फियर, हम खौफ से कांपने लगे। वी टर्न पेल, हम जर्द पड़ गए। वी कुड नॉट अटर अ वर्ड, हम एक लफ्ज़ भी ना बोल सके। ये एक हमारे कॉलेजेस में एक बुरी रस्म है कि जो जब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आते हैं तो सेकंड ईयर और सीनियर स्टूडेंट्स उन्हें थोड़ा सा मजाक करते हैं, क्योंकि वो एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जो इब्तदाई स्टूडेंट्स हैं वो इससे यकीनन परेशान होते हैं। ये आज हमने माई फर्स्ट ईयर कॉलेज के पहले 2 पैराग्राफ पढ़े हैं, इनको आपने याद करना है और इनको लिखना है, और आंसर क्वेश्चन भी लिखने हैं, ये भी 2 पैराग्राफ्स भी याद करके लिखने हैं, और जो ईडियम्स के सेंटेंसेस बनाने हैं वो भी लिखने हैं। अपना जो लिख लिया करें वो होमवर्क डेट का इंदराज भी किया करें, और उस होमवर्क की पिक्चर बनाकर सेंड किया करें, यानी मुझे, ताकि पता भी चले कि आप उसे याद कर रहे हैं। फिर अगर कोई मसला पेश आ रहा हो तो उस बारे में आप पूछ भी सकते हैं, वो पूछेंगे, वो मैं आपको उस वक्त जवाब दे दूंगा, या मैं नेक्स्ट डे के लेक्चर में उनके जवाब दे दिया करूँगा। अल्लाह हमारा हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।